लाहौर में तहरीक इंसाफ की रैली पर पुलिस टूट पड़ी, एक कारकुन शहीद, निहत्ते अवाम पर सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल। मॉल रोड अंडरपास मैदान जंग बना रहा, पुलिस का पथराव, डंडे बरसा दिए, दर्जनों गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, आंसू गैस का इस्तेमाल, वाटर कैनन से रोकने की कोशिश, कई खवातीन भी जख्मी हो गईं। पैमरा ने रैली दिखाने पर भी पाबंदी लगा दी। अली बिलाल पुलिस के तशद्दुद से शहीद हुआ, पुलिस ने सर पर डंडे मारे। फरूख हबीब कहते हैं कि फाशिस्ट हुकूमत ने जुल्म की इंतहा कर दी, इम्पोर्टेड हुकूमत ने खून बहाना शुरू कर दिया है। शहबाज गिल कहते हैं कि अली बिलाल बर्गर बच्चा नहीं था, अपनी मां का शेर पुत्र था। जहरीले केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने आज की रैली मुलतवी कर दी। हमाद अजहर बोले, हुकूमत चाहती है कि अनारकी होता ताकि जमहूरियत मुअत्तल हो जाए। पीटीआई के कारकुन पुरअमन रहे, मुश्तइल नहीं होंगे। हम किसी किस्म का खून खराबा नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ की रैली पर शेलिंग और दफा 144 के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान कल केस की समाअत करेंगे। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब, डीसी और सीसीपीओ लाहौर को फरीक बनाया गया है। औरतों के आलमी दिन पर खवातीन पर तशद्दुद, शेलिंग से पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा की हालत गैर हो गई। यास्मिन राशिद कहती हैं कि इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है, हुकूमत रैलियों पर पाबंदी लगा रही है। मेरी गाड़ी की तोड़ फोड़ हुई, ठीक कराकर फिर रैली में शिरकत करूंगी। इमरान खान की सिक्योरिटी और वीडियो लिंक के जरिए समाअत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा केस की समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने 3 मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त से वापस ले ली। वकला के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस लिया गया। पंजाब में इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कहा 22 मार्च तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 4 अप्रैल को जारी होगी। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर भी 30 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग का ऐलान। सीटें इमरान खान की जानिब से हल्फ न उठाने पर खाली करार पाई थी। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस के स्पेशल जीआईटी ने पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करा दी। कहा कत्ल की तहकीकात जारी हैं, मुल्की और गैर मुल्की गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। टीम दोबारा केनिया और लंदन का जल्द दौरा करेगी। पेशावर ज़ल्मी की ओपनिंग जोड़ी बाबर आजम और साइम अयूब ने कोयटा ग्लेडिएटर्स का फ्यूज उड़ा दिया। दोनों बल्लेबाजों का जमकर लाठीचार्ज, 162 रन की ओपनिंग शराकत कायम की। बाबर आजम ने सेंचुरी बनाते हुए टीम का स्कोर 240 रन पर पहुंचा दिया। पीएसएल पर सबसे बड़ी ट्रांसमिशन प्रोग्राम खेल का जुनून देखें रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। बोल की खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।